देखते आ रहे हो सकता है आज की वीडियो आपको खुद को जानने का एक नजरिया दे दे, इसलिए इस वीडियो को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। व्हाई मिडिल क्लास पीपल आर नॉट गेटिंग रिच। एक मिडिल क्लास का होने की वजह से कई बार हमारे दिमाग में यह आता है कि यार ठीक है, हम मिडिल क्लास तो हैं, लेकिन क्या इससे ऊपर उठकर हम कभी अमीर भी बन पाएंगे? ये सवाल एक मिडिल क्लास इंसान के माइंड में आना एक बिल्कुल आम बात है। पर असली सवाल तो ये भी है कि क्या आप एक मिडिल क्लास भी हो, या बाकियों की तरह आपने भी अपने आप से बस ये मान रखा है। इंडिया के अंदर 50% लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा तो यहाँ पर कुछ और ही बता रहा है। CASI की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। अपर क्लास में सिर्फ 1% और बाकी सारे में या तो लोअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अब ये पता करने के लिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, या आप इससे पता कर सकते हो। अगर आपकी सालाना इनकम 10,000 से 1.25 लाख के बीच में है, 1.25 लाख यानी कि 1,25,000, तो आप पुअर की कैटेगरी में आते हो। अगर आपकी इनकम 1.25 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आप लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हो। अगर आप साल का 5 लाख से 30 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप मिडिल क्लास में आओगे। और अगर आपकी एनुअल इनकम 30 लाख से ऊपर जा रही है, तो आप मान सकते हो कि आप रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब देखो, मेन दिक्कत यहाँ पर क्या है। ये जो 50% लोग हैं, ये अपने आप को मिडिल क्लास अपनी सैलरी के बेस पर मानते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी फैमिली में और कितने मेंबर्स हैं जो सिर्फ उनके भरोसे जी रहे हैं। एंड गेस व्हाट, यहीं पर मेन दिक्कत आती है। कई मिडिल क्लास फैमिली में आपने देखा होगा कि वहां पर आपको कमाने वाला सिर्फ एक ही इंसान मिलेगा, और उसी इंसान पर पूरा का पूरा घर डिपेंडेंट होगा। और वहीं एक और इंसान जो खुद को गरीब मानता होगा, वो खुद तो काम करके 15 से 20 हजार कमाता ही है, और साथ में उसका बेटा भी किसी फैक्ट्री या कारखाने में लगकर 15 से 20 हजार कमा लेता है। बेटी घर के अंदर ट्यूशन खोलकर 5 से 10 हजार रुपए कमा लेती है, और यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी दूसरों के घर में काम कर 10 से 15 हजार रुपए कमा लेती है। अब अपनी और इनकी इनकम को अगर आप फैमिली के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्चुअल में ये लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। शायद ये बात आपको अजीब लग रही होगी, पर यही सच है। घर में सिर्फ एक इंसान को सारी जिम्मेदारी दे देना एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप चाहो तो अपनी इनकम और फैमिली के हिसाब से खुद भी कैलकुलेशन लगा सकते हो सकता है आपके फैमिली मेंबर कम हो और आपकी इनकम ज्यादा हो, या हो सकता है कि आपकी इनकम तो ठीक हो, पर कैलकुलेट करने पर गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ गोलगप्पे वाला भी आपसे ज्यादा अमीर निकले। इजीली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। मिडिल क्लास में ये सबसे ज्यादा देखने मिलता है कि उनका अपना खुद का कोई विजन ही नहीं होता। वो जिस भी इंसान को जल्दी ग्रो होता हुआ देखते हैं, तो उसे देखते ही वो खुद भी ये मन बना लेते हैं कि मैं भी यही काम करूंगा। आपने देखा होगा, अगर उनको कोई सजेशन भी दे दे और बस ये बोल दे कि यार इस चीज में ज्यादा फायदा है, तो कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस होकर अपना चलता हुआ काम भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनती है, क्योंकि अपर क्लास के लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं खुद को और अमीर बनाने के लिए। वो आपको कई तरह के ऑफर्स, कई स्कीम्स, कोर्सेज, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखाएंगे ताकि इनसे इन्फ्लुएंस होकर आप उनका फायदा कर सको। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका यही है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए बनी है और क्या नहीं। कोई इंसान अगर किसी फील्ड में जल्दी कामयाब हो गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका लक अच्छा हो सकता है उसने इससे पहले हजारों फेलियर्स को झेला हो। चीजों को सिर्फ फायदे के पर्पज से देखने के बजाय अगर आप न्यूट्रल होकर देखोगे, तब आप जान पाओगे कि जो फल आपको ऊपर से मीठा लगता है, उसके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं।